पेट का मोटापा, जो खाना खाते हैं उसमें इंसेक्टिसाइड मिला हुआ है, पेस्टिसाइड मिला हुआ है, जिस रोड पे चलते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, ठीक है ये तो सब में रिस्क फैक्टर है। कुछ लोगों में क्यों ऐसा होता है? अभी कुछ मैं हार्डकोर रिसर्च के बारे में बात करूंगा, हार्डकोर रिसर्च जिसपे कि जो आज स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रहे हैं, और मे भी 5 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपको पता चल जाएगा, ओपनली सारे टेक्स्ट बुक में आ जाएंगे सब जगह। लेकिन आज मैं हार्डकोर रिसर्च बताने जा रहा हूं कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल में एक और पद्धति है जिसके कारण कैंसर काफी बढ़ रही है। ये आपको कुछ साल के बाद पढ़ने को आपको ओपन लिटरेचर में मिल जाएगा। आज का मॉडर्न लाइफ स्टाइल क्या है? हम सवेरे आते हैं, इस कुर्सी पे बैठ जाते हैं, सवेरे तो बहुत दूर का बात, सो के उठते हैं तो बड़ा बेड टी मिलता है, बेड पे ही टी मिला, बेड टी, बहुत सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। उसके बाद फिर 9 बजे कुछ नाश्ता हुआ, 8 बजे फिर ऑफिस में गए, 11 बजे फिर कुछ नाश्ता, फिर 1:30 बजे खाना, भूख लगा या नहीं लगा, 1:30 बजे खाना खाना है, 3 बजे खाना, 5 बजे कुछ चाय नाश्ता, 7 बजे घर पे नाश्ता, फिर 9 बजे 10 बजे फिर खाना। मतलब जब तक सोए नहीं हो मुंह चल रहा है खाने के लिए। तो ठीक है डॉक्टर साहब, दिन भर खा रहे हैं, मेरा शुगर ठीक है, हम शुगर के मरीज नहीं है, उससे क्या होगा, हमको शुगर नहीं है, हम दिन भर खा सकते हैं, कैंसर से क्या क्या मतलब है, क्या बकवास कर रहे हैं आप? सवेरे जब आप उठते हैं पहला चाय लेते हैं, उसको पचाने के लिए शरीर पूरा कॉम्प्लिकेटेड एकदम मशीनरी है, एकदम वेल टू डू अपने आप को मेंटेन करने का कोशिश करता है। पैंक्रियाज इंसुलिन निकालता है, वो इंसुलिन जाके आपके जो भी आप उसके बाद चाय हुआ उसको डाइजेस्ट करके अपना नीचे जो शुगर को आपको मेंटेन रखता है। फिर नाश्ता किए, फिर पैंक्रियाज इंसुलिन निकाला, फिर नीचे आया, फिर ऑफिस में गए, वहां कुछ 10-11 बजे कुछ कर लिए, चाय पी लिए, फिर आपका शुगर लेवल जैसे ही बढ़ा इंसुलिन निकला, फिर नीचे ले आया, आपका शुगर लेवल 70, 80, 90 है, आप खुश हैं, रात तक आप हर 2 महीने 3 महीने पकड़ा रहे हैं, आप एकदम खुश हैं कि डॉक्टर साहब हमको शुगर उगर नहीं है, हम खा सकते हैं, और हम लोग सब खाते हैं, आपकी नहीं सबकी, मेरी भी शायद ऐसे ही है। ये है मेरा ऐसा लाइफ स्टाइल 2022 तक था, 21-22 तक था। अब सिस्टम क्या है, आज से 50 साल पहले क्या था? लोग फिजिकली एक्टिव खेतों में काम करते थे, नहीं भी करते थे तो एक बार सवेरे भरपेट खा के निकले, फिर शाम को खाते थे 6-7 बजे, और उससे भी पहले क्या 7 बजे 6 बजे तक खा लेते थे। ये लाइट्स इतना नहीं होती थी, कैंडल दिया जलता था, तो लोग 6 बजते सूरज ढलने के तुरंत बाद खाना खा लेते थे, तो रात भर करीब 13-14 घंटा की फास्टिंग में रहते थे, 14-15 घंटा की फास्टिंग में। ठीक है डॉक्टर साहब, शुगर का समझ में आ रहा है, कुछ कुछ हार्ट का बीमारी भी समझ में आ रहा है, आप कैंसर के टॉपिक में क्यों ये सब समझा रहे हैं? तो अब भैया आपका इंसुलिन लेवल कभी नीचे नहीं रहता था, वो बेचारा उस घोड़े की तरह है कि जैसे ही वो अपनी दूरी पूरा कर रहा है उसके मालिक फिर उस पर एक लोड डाल दे रहा है कि फिर जाओ वहां से, फिर ये माल वहां पहुंचाना है, फिर वहां पहुंचा रहा है, फिर खबर आ जा रही है कि फिर कोई माल आ गया है, फिर जाके पहुंचाओ। तो आपका घोड़ा तो दिन भर दौड़ रहा है, और आपका घोड़ा है पैंक्रियाज यहां जो इंसुलिन निकाल रहा है। नॉर्मली बेचारा इंसुलिन को एक बार खाना खाए तो ऐसे बढ़ा, फिर वो दिन भर रेस्टिंग फेज में उसको रहना चाहिए। लेकिन आपका जो पैंक्रियाज है दिन भर दौड़ रहा है उस घोड़े की तरह, जिसका मालिक जैसे वो एक बार जा रहा है अपने गंतव्य पे, फिर बोल रहा है कि फिर यहां माल आ गया है, इसको ले जाना है दूसरी जगह। तो आपका पैंक्रियाज दिन भर दौड़ रहा है, आपका इंसुलिन कभी नीचे नहीं आ रहा है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, इंसुलिन नहीं आ रहा है तो इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है। इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है, जो सेल के ऊपर इंसुलिन का रिसेप्टर रहता है, उसके बगल में 2 और रिसेप्टर रहते हैं, उसको IGF-1 और IGF-2 बोलते हैं, और ये दोनों कैंसर के रिसेप्टर होते हैं। जब इंसुलिन का रिसेप्टर हमेशा एक्टिवेटेड रहता है तो वो बगल में, जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में डेली धूमधाम तोड़फोड़ हो रहा है, तो क्रॉनिकली कुछ महीने के बाद उसका पड़ोसी भी डिस्टर्ब होने लगता है।
उसी तरह IGF-1 और IGF-2 दोनों रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये दोनों एक्टिवेट होते हैं तो कैंसर के नीचे के बहुत सारे पाथवे, बहुत सारे मैकेनिज्म्स रहते हैं, जैसे कि मशीन में नट बोल्ट होता है, एक जगह स्विच दबा, अब ये एक्टिवेट होके फाइनली कैंसर को बढ़ाते हैं, या एक कैंसर का सेल मिलता है तो उसको फर्टाइल ग्राउंड देते हैं। फर्टाइल ग्राउंड, अब कैंसर की कोशिका बहुत अच्छे से फलेगा फूलेगा। तो हम दोनों इंसुलिन के रिसेप्टर को एक्टिवेट करके आज अपने शरीर को हम लोग सब कैंसर को बढ़ाने के लिए फर्टाइल सॉइल दिए हुए हैं। तो ये एक कैंसर की कोशिका आती कहां से है आखिर? चलता फिरता एक आदमी था, कैसे उसको कैंसर की एक कोशिका आ गई? हमारे शरीर में हर दिन करीब 10,000 कैंसर के म्यूटेशन डैमेज होते हैं, ऐसे डैमेज जो कैंसर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या बात बोल रहे हैं? हाँ भाई, हमारे आपके शरीर में करीब 10,000 ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो कैंसर कर सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर इतना अच्छा सुपर कंप्यूटर है, जैसे एक सुपर कंप्यूटर में एंटीवायरस डाला होता है, हमारा शरीर इतना अच्छा सुपर कंप्यूटर है कि वो बेचारा उसको क्लीन करता है, उस सारे म्यूटेशन को क्लीन करता है। जैसे कोई भी सुपर कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस आएगा तो उसका सॉफ्टवेयर उसको ठीक करेगा। उसी तरह हमारा शरीर में अगर कोई भी कैंसर का कोशिका, ये जो 10,000 म्यूटेशन होते हैं, सपोज कीजिए सवेरे से शाम तक, तो रात को पूरा उसको क्लीन अप करता है। लेकिन कभी ये चेक मैकेनिज्म डैमेज होता है तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। चेक मैकेनिज्म, डीएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है और डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है पार्प ग्रुप में जिनका डैमेज होता है, पार्प इनहिबिटर। डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है एमएमआर, जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है ब्राका जीन। और एक एमएमआर मैकेनिज्म होता है मिसमैच रिपेयर। सपोज कीजिए कि ये डीएनए है, यहाँ पे एक सपोज कीजिए कि किसी पेयर को आना था, उसके एक मॉलिक्यूल हम समझा रहे हैं आम भाषा में, ये हमारा डीएनए है, क्रोमोजोम है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये व्हाइट पार्ट को आना था, यहाँ व्हाइट नहीं आके रेड आ गया, तो हमारा जो एमएमआर मैकेनिज्म है, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म है, वो उसको तुरंत कट करता है ऐसे, फिर यहाँ पे वो रेड पार्टिकल को डालेगा और उसको सील करता है। तो एमएमआर, मिसमैच रिपेयर, ये एंजाइम जब हमारा डिफेक्टिव होता है तो उस इंसान में कोई भी एक डीएनए अगर गलत बना तो वो गलती फिर रिपीट होते जाता है, उसको एमएमआर मैकेनिज्म चेक नहीं कर पाता है, तो उनमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड में पार्प इनहिबिटर, डबल स्ट्रैंडेड में ब्राका म्यूटेशन। ये सब में अगर म्यूटेशन है, अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव है, तो उन लोगों में भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। एक सेल जो पहले आदमी में कैंसर का सेल्स जो 10,000 म्यूटेशंस पर डे होते, एक आध दो बच के निकल जाएगा। जब वो बच के निकल जाएगा तो उसका शरीर में आज फर्टाइल ग्राउंड है, फर्टाइल ग्राउंड है कैंसर को बढ़ाने के लिए। क्यों फर्टाइल ग्राउंड है? मॉडर्न लाइफ स्टाइल। आज का मॉडर्न लाइफ स्टाइल, खाए जाओ, फिजिकली हम एक्टिव नहीं है। कैंसर का किताब में लिखता है 5/7, मतलब 7 दिन में से 5 दिन 45 मिनट दौड़ना है, भागना है, खेलना है, कूदना है, हम नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर साहब कैंसर से कैसे फिर निजात पाया जाए, कैसे हमें ना हो? अरे भैया, इसी पे तो 2016 में एक जापानी साइंटिस्ट ओसुमी ने नोबेल प्राइज ले गए। हाँ, सिंपल सी पद्धति पे उसने डॉट्स को कनेक्ट किया ओसुमी साहब ने, और 2016 का नोबेल प्राइज जो हमारे आयुर्वेदिक, वैदिक पद्धति और सारे रिलीजन्स में, मुस्लिम भाई हो या क्रिश्चियंस हो, सब धर्मों में फास्टिंग को तवज्जो दिया गया है। फास्टिंग से कैंसर प्रिवेंशन होता है।